हमारे पवित्र वेदों में, सभी धर्मों में ये जिक्र है ब्रह्मचार्य आश्रम और घर गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम में बहुत सारी बातें आपको पहले बता चुके हैं कि तालमेल बिठाना, एक अगर कभी गुस्से में आ जाए तो दूसरा थोड़ा शांत रहे, एक दूसरे के बारे में कोई अगर गलत बात कहे तो शांति से सुनो, एक दिन गुजारो, अगले दिन बात करो, हो सकता है वो लड़ाने के लिए आपको बात कर रहा हो। गृहस्थ जिंदगी में संयम बेहद जरूरी है, ये भी आपको बताया। घर गृहस्थ में रहते हुए क्या भक्ति की जा सकती है, घर परिवार में रहते हुए क्या परमपिता परमात्मा के उस भगवान के दर्शन हो सकते हैं? जी हां, आप अपने घर परिवार में रहिए, जिस धर्म को मानते हैं मानते रहिए, पर तालमेल बिठाइए, काम धंधा करते हुए राम का नाम जपने का। हमारे धर्मों में लिखा है, पवित्र वेदों में, कर्म योगी और ज्ञान योगी। सभी धर्मों में यही बात आती है, हक हलाल की रोजी रोटी, अल्लाह की इबादत, 10 अनवादी कीर्त कमाई, वाहिगुरु का नाम जपना, हार्ड वर्क और गॉड्स प्रेयर। तो जो पवित्र वेदों में बताया सब कुछ वैसे हर धर्म में बताया गया, क्योंकि पवित्र वेद हमारे पुरातन है, सो हमने वहीं से शुरुआत करते हैं। तो इन सभी में बताया है, काम धंधा करते हुए, कर्म योगी रहते हुए आप ज्ञान योगी बन सकते हैं, या यूं कहें पहले ज्ञान योगी बनिए फिर कर्म योगी बनिए। अच्छे बुरे का ज्ञान हो और अच्छे बुरे की पहचान हो, तभी आप कर्म करें। कर्म कोई भी कार्य है तो आप गलत भी कर सकते हैं अगर आपको ज्ञान नहीं, तो इसलिए ज्ञान होना जरूरी है। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक मालिक की कृपा दृष्टि के लायक आप नहीं बन सकते। ज्ञान के बिना कर्म सही नहीं है। ज्ञान जब होता है पता चलता है कौन सा कर्म सही है, कौन सा कर्म गलत है। तो ज्ञान योगी होना कैसे संभव है? मान लीजिए आप कोई काम धंधा करते हैं, आप गाड़ी चलाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, आप बिजनेस व्यापार करते हैं, तो उसमें यह जरूरी है कि काम धंधा करते रहिए, हाथों पैरों से कर्म करने हैं और जीवा से ख्यालों से प्रभु का नाम जपना है। आप गाड़ी चला रहे हैं, हाथों से स्टीयरिंग देखना सामने है, पैरों से क्लच ब्रेक दबाते हैं, एक्सीलेटर दबाते हैं, जीवा से तो कोई क्लच ब्रेक नहीं दबाते। चलाते जाइए गाड़ी और जीवा से ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लेते जाइए। तो ये है ज्ञान योगी के ज्ञान योगी और कर्म योगी के कर्म योगी। यहां जाना चाहते हो वहां भी पहुंच गए और प्रभु का नाम भी होता जा रहा है। इसी तरह खेती बाड़ी में आप ट्रैक्टर चला रहे हैं तो राम नाम के गीत गाइए और ट्रैक्टर हाथों पैरों से चलाते रहिए, हल जोतते रहिए। आपको करके भी दिखाया था पिछली बार। तो ज्ञान योगी के ज्ञान योगी और कर्म योगी के कर्म योगी। तो ये तालमेल बिठाना है आपने। आप पैदल जा रहे हैं, वॉकिंग करते हैं, सुबह सवेरे दौड़ना, भागना, वॉकिंग करना अच्छी चीज है अगर आप कर पाओ तो। जीवा तो खाली होती है, उससे तो भागना नहीं। विचारों में तरह तरह के विचार आ जाते हैं, वो तो सही नहीं। इसलिए आप अपने विचारों से सुमरन करें, भक्ति करें और जीवा से भी प्रभु का नाम लें और काम धंधा करते रहिए। कोई भी वॉक कर रहे हैं, लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं,
फुर्सत के क्षण हैं, सोने जा रहे हैं, यकीन मानो लेटे लेटे भी अगर आप राम नाम जपोगे तो बहुत जल्दी नींद भी आएगी, बढ़िया नींद आएगी, और हो सकता है सपनों में भी आपके भगवान कोई कर्म काट दे। तो इस तरह घर गृहस्थ में रहते हुए प्रभु का नाम लिया जा सकता है। क्या समाधि में भी बैठा जा सकता है? सुन समाधि कहते हैं। जी हां, आप संयम बरतेंगे तो समाधि में भी बैठ के मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन कर लेंगे। संयम काम वासना, विषय विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया पे कंट्रोल, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते सुमन करते हुए आप कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे आलती पालती मार के बैठेंगे, ध्यान यहां पे जमाएंगे, तो उससे क्या होगा, समाधि की तरफ आप बढ़ने लगेंगे। तो समय लग सकता है, लेकिन आप ये अभ्यास अगर लगातार जारी रखेंगे तो यकीनन आप सुन समाधि में नूरी स्वरूप के भी दर्शन कर सकते हैं। तो घर बार छोड़ना कोई जरूरी नहीं है। घर बार छोड़ के परिवार त्याग के जाना, जंगलों में, उजाड़ों में, पहाड़ों में रहना कोई जरूरी नहीं है। घर परिवार में रहते हुए, कर्म योगी होते हुए भी ज्ञान योगी बनिए तो यकीन मानिए ऐसा करने से घर में सुख शांति भी आती है और खुशियां भी मिलती हैं। घर गृहस्थ में या ब्रह्मचार्य में, किसी भी आश्रम में रहते हुए अगर आपका आत्मबल बढ़ जाता है तो इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, बीमारियों से लड़ने की शक्ति कैसे बढ़ाई जाए। बहुत सारी चीजें खाने पीने की आ गई हैं, जिसमें बड़े बड़े लेवल, जब से ये कोरोना महा बीमारी आई थी उसके बाद तो इम्यूनिटी, छोटे छोटे बच्चे भी सीखे ये भी कोई चीज होती है, पहले नहीं पता होता था। तो अब उसके लिए प्रोडक्ट बड़े बन गए हैं, ये ले लो जी, ये बूस्ट कर देगा, वो ले लो, बूस्ट करता होगा, हम नहीं कहते कि नहीं करता, करते हैं। जड़ी बूटियां, चीजें ऐसी होती हैं जो अंदर के लड़ने की शक्ति को बढ़ा देती हैं। पर हमारे आदि काल से महापुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने यह कहा है कि अगर आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान में बैठते हो, तो आपके अंदर की शक्ति, खास करके लड़ने की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बीमारियों से लड़ने की शक्ति, बुराइयों से लड़ने की शक्ति। क्योंकि राम नाम से आपको बहुत रोज ही बताते हैं कि डीएनए के सेल पावरफुल होते हैं। डीएनए पावरफुल होते ही दिमाग को मैसेज करता है और दिमाग सारे शरीर को कंट्रोल करता है। सारा खेल ही दिमाग का है। 40 साल के बुजुर्ग भी देखे हैं और 80 साल के जवान भी देखे हैं। ये सब दिमाग का खेल है। सोच लिया, ओहो बूढ़े हो गए, हिला नहीं जाता, बस न साथ के साथ ही बूढ़े होने शुरू हो जाते हैं। और ये अंदर धारण कर लिया कि नहीं, वो एक कहीं पता नहीं कैसे, किसी ने शायद फिल्म में बोला होगा, पता नहीं सुना है, बूढ़ा होगा तेरा बाप। तो अंदर भावना, एक ऐसी जज्बा ऐसा रखो कि हाँ नहीं, मेरा शरीर तंदुरुस्त है, मैं सही हूं, एक्सरसाइज करो, सही काम धंधा करो, साथ में राम का नाम जपो। ये धर्मों में लिखा है, प्रभु के नाम का सुमरन और शारीरिक मेहनत, योगा या कोई भी कड़ा परिश्रम आप करते रहिए तो यकीन मानो आप के अंदर की जो लड़ने की क्षमता है वो बढ़ती जाएगी, आप शक्तिशाली होते जाएंगे और बीमारियों से आप जीत हासिल कर पाएंगे। तो ये ब्रह्मचार्य में, घर गृहस्थ में रहते आप कर सकते हैं। इसके लिए कुछ अलग से करना नहीं होता। जीवा ख्यालों से मेडिटेशन, गुरु मंत्र का जाप करना है। जैसे जैसे आप जाप करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे राम नाम की भक्ति करते जाओगे वैसे वैसे आपका चेहरा नूर से भरता जाएगा, शरीर में शक्ति आती जाएगी और अचंभित हो जाता है इंसान, दंग रह जाता है। ये कैसे पॉसिबल है कि आदमी की शक्ति ज्यों की त्यों रहे? ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य का पालन ज्यादा करो। घर गृहस्थ में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन करो, बुरा ना मानना। हमने आम तौर पे देखा, पवित्र वेदों में संतों ने, महापुरुषों ने भी लिखा,
और हमने प्रैक्टिकली भी देखा, पशु जो होते हैं वो तभी आपस में मिलते हैं जब बच्चा लेना हो। आदमी तो पशुओं से इस मामले में बहुत ही बुरा ना मानना, पिछड़ा हुआ है। तो संयम, इसे कहते हैं संयम। वो संयम ही रखते हैं सारी उम्र। बस ये है कि कुदरत ने जब चाहा कि भाई वंश आगे बढ़ाना है, तभी वो आपस में मिलते हैं। लेकिन इंसान ने खुद मुख्तियारी की वजह से नए नए खेल बना रखे, नए नए पैंतरे बना रखे। इंसान भी अगर संयम बरते, घर गृहस्थ में रहता हुआ ओम हरि अल्लाह राम गौड़ खुदा रब की भक्ति करे, तो यकीन मानो वो बेइंतहा सुखी रह सकता है, बेइंतहा खुशियां हासिल कर सकता है, तंदुरुस्ती हासिल कर सकता है। तो ये अपने विचारों को काबू करना, अपने पे कंट्रोल करना आ जाता है राम नाम से। तो इसलिए भाई ये अंदर की जो शक्ति है, आत्मिक शक्ति है, जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, बीमारियों से लड़ने की, खुद की बुराइयों से लड़ने की, खुद की बुरी आदतों से लड़ने की शक्ति आप में आती जाएगी। और जैसे जैसे ये बुराइयां आती बदलती जाएंगी, वैसे वैसे आप मालिक की कृपा दृष्टि के लायक ही नहीं बनोगे, बल्कि घर परिवार में भी आपके खुशहाली आएगी, तरक्की होगी। तो घर गृहस्थ में रहना पर संयम हो, संयम दोनों पार्टियों में होना चाहिए, पति पत्नी में। अदरवाइज ढांचा बिगड़ सकता है, अदरवाइज झगड़े हो सकते हैं, अदरवाइज रिश्तों में खटास, शक और पता नहीं क्या क्या चीजें आ जाएंगी और रिश्ते टूटने की कगार पे पहुंच जाएंगे। हाँ, दोनों में संयम हो, जो कि सुमरन से ही हो सकता है। राम नाम, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की भक्ति से ही संयम आता है। और संयम एक ऐसी चीज है जो बेइंतहा इंसान को खुशियां देती है। तो घर गृहस्थ में रहते हुए संयम होना ही चाहिए। ब्रह्मचर्य में तो ये परफेक्ट होता है अगर कोई ब्रह्मचर्य का पालन करे, पर घर गृहस्थ में सुमरन के द्वारा, भक्ति के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है अपने विचारों को, अपने ख्यालों को। आदमी का दिमाग विचार शून्य नहीं होता, कुछ ना कुछ अंदर चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और हर आदमी की मन की इच्छा पूरी नहीं होती। यह नहीं होता कि आपने जो सोच लिया वो पूरा ही होगा, ऐसा संभव नहीं है। हां, जो आपके लिए अच्छा है वो तब पूरा होगा जब आप संयमी बन जाओगे, जब आप प्रभु के नाम का सुमरन करोगे, तब आप मानने लगोगे कि प्रभु ने जो किया ठीक था, जो कर रहा है ठीक है, और आगे जो होगा वो ठीक होगा। ऐसा सोच लिया, समझ लो भक्त बन गए। अदरवाइज अगर आप तरह तरह के विचारों की, प्रश्नों की दीवार खड़ी करते रहते हो भगवान के सामने, उससे होता कुछ नहीं, लेकिन आपकी भक्ति मार्ग में बाधाएं आनी शुरू हो जाती हैं। तो भाई सुमरन कीजिए, कर्म योगी ज्ञान योगी बनिए, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते हुए सुमरन किया करो। और कई बार जैसे बच्चों ने कहा था कि गुरुजी वो कौन सा तरीका है जो दौड़ने से वजन कम होता, आज हमने वो आपके लिए डाला भी है फोन पे कि कैसे वो दौड़ना चाहिए, कैसे वो स्पीड होती है। ना वॉकिंग है ना दौड़ना है, बीच का थोड़ा सा, तो आप उसको जंप लेके चलने का एक तरीका होता है। बाकी आप फॉलो कीजिए, ये तो हमारा खुद का आजमाया हुआ परफेक्टली असरदार है। करना तो आपने है, वो आपके हाथ में है, उससे वजन लाजमी उड़ता है। लेकिन ये थोड़ा ही ना है कि सिर्फ ऐसा करने से वजन उड़ जाएगा, वो करके 5 आरपीजे रगड़ दिए वजन तो दुगना हो जाएगा। तली चीजें खा गए, घी दूध का इतना सेवन कर लिया, तो खाने पीने भी कंट्रोल करना बेहद जरूरी। भूखे मत रहो, चेहरे की रौनक उड़ जाती है। ये नया सा एक वर्ड आया, डाइटिंग। हम डाइटिंग पे हैं और मुंह सूख के वो, मतलब क्या कहें, बुरा लगता है, बच्चे बुरा मनाएंगे, अजीब सा हो जाता है, जैसे आम का ऊपर का सारा चूस लिया जाए और नीचे गुठली सी रह जाती, अजीबोगरीब सा हो जाता है। फिर कहते ये क्या हो गया। तो बच्चों, भूखे रहना कहां, क्यों अपने आप को सजा दे रहे हो। खाओ, खा के कम करो, जितना मर्जी सलाद खा लो, बॉडी वेट इंटू 10 ग्राम आप फ्रूट खाओ। तो इस तरह से अगर खा के कम हो जाए तो ज्यादा अच्छा नहीं, आपके मिनरल्स भी पूरे हों,
चेहरे पे भी कोई फर्क ना पड़े और वजन भी कम हो जाए। तो इस तरह से बात वहीं पे आती, घूम घुमा के संयम, खाने पीने में भी संयम रखना होगा। सामने सामान देखा टूट पड़ते हो, फिर आगे से पूछो। कई भारी बच्चे आते हैं, बेटे बेटियां हमारे, पूछते हैं उनसे, बेटा मोटा कैसे हो गया? कहता पता नहीं गुरुजी। अरे ज्यादा खाता होगा। ना जी, मेरे तो पानी भी लगता है। उन्होंने कहा पानी लगता है? बेचारे गरीब पानी पीते ज्यादा, उनके तो नहीं लगा। तो असली सामान तो बताना नहीं ना, क्या क्या खा जाते हैं सोने के बाद माँ बाप के, या जागते हुए भी दांव लगा जाते, देखा कोई है तो नहीं, मुंह में सीधा पार ऊंट की तरह अंदर ही सीधा। कहीं तो चबाते ही नहीं, कब्जी हो जाती है, फिर अलग चक्कर पड़ता है। क्योंकि ज्यादातर चबा के भोजन, पवित्र वेदों में लिखा कि भोजन जो है खाने पीने की चीज, उसको पियो, यानी इतना चबा दो कि वो पानी की तरह हो जाए। और पानी को खाओ, सिप सिप करके आराम से पानी पिया करो, जल्दबाजी ना किया करो। तो भाई हमारा काम बताना है, मानना आपने है। मानोगे तो भगवान जी के वो संत पीर पैगंबरों ने जो लिखा, उनके द्वारा बताई हुई बातों से खुशियां जरूर मिलेंगी।